हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रैम क्या होती है, हमारे फ़ोन्स के लिए रैम कितनी ज़रूरी है और कितनी रैम हमारे लिए ठीक होगी, इस वीडियो में जानेंगे। अगर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन्स हो, इन तीनों चीज़ों में रैम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रैम की वजह से ही ये तीनों डिवाइस बेहतर काम करती है। दोस्तों, अगर मैं आपको रैम का फुल फॉर्म बताऊँ तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे कुछ पता चला नहीं होगा, तो मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं, हम देखते हैं। दोस्तों, अगर मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँ तो आप मान लीजिए कि मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मेरे को काम करने के लिए कुछ फाइल्स की ज़रूरत है और वो फाइल्स किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे को जिस फाइल की ज़रूरत होगी मैं उठ कर जाऊँगा और उस कमरे से वो फाइल उठा के ले आऊँगा और अपने डेस्क पे और अपना काम करना लग जाऊँगा। अब मान लीजिए आप मेरे को एक काम ऐसा है जिसके लिए मेरे को बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा कि जब मेरे को जिस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं कमरे में जाऊँगा और फाइल्स को लेके आ जाऊँगा और उनको अपने डेस्क पे रख लूँगा। और अगर मेरी डेस्क बड़ी होगी तो मेरा एक साथ अलग-अलग कामों की फाइल्स लाके अपने डेस्क पे मैं रख सकता हूँ। और जैसे ही मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं वहीं से उस फाइल को उठा लूँगा और अपना काम करना स्टार्ट कर दूँगा। दोस्तों, यहाँ पे बात ये आती है कि जब मैं शाम को अपने घर जाऊँगा ऑफ़िस से, तो मैं क्या करूँगा, सभी फाइल्स को उठा के उसी कमरे में रख दूँगा। तो देखिए, मोबाइल फ़ोन्स में भी रैम कुछ इस तरह से काम करता है। आप मान लीजिए कि वो जो कमरा है वो स्टोरेज हो गई और वो इंटरनल मेमोरी या मेमोरी कार्ड है और वो जो आपकी डिस्क है वो आपकी रैम हो गई, यानी कि डिस्क आपकी रैम हो गई दोस्तों, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। और अब मैं रैम क्या होती है, अब ये आपको बताता हूँ। रैम रैम बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। जैसे कि मान लीजिए 16 जीबी हो या 64 जीबी हो। 16 जीबी या 64 जीबी को मेमोरी बनाने में जितना खर्च होता है, उससे ज़्यादा खर्च 1 जीबी की रैम बनाने में होती है, क्योंकि रैम की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव या एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड स्पीड कभी भी मैच नहीं करता है। और रैम जो है वो काम करती है सीपीयू को जो फाइल्स चाहिए उनको जल्दी से जल्दी भेजने का वहाँ तक काम करता है। देखिए, होता क्या है, आप लोग गेम इंस्टॉल करते होंगे या मान लीजिए कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, तो वो आपकी मेमोरी में इंस्टॉल हो गई। वो आपकी रैम में इंस्टॉल नहीं हुई दोस्तों, समझे? वो आपकी मेमोरी में इंस्टॉल हुई, वो ना कि आपके रैम में इंस्टॉल हुई। रैम तभी काम करता है जब आपका फ़ोन ऑन हो। जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को ओपन किया, जैसे ही वो एप्लीकेशन रन होने वाली है, वो वहाँ से उठ के रैम में आ जाती है, ताकि जब तक आप उस एप्लीकेशन को यूज करें तब तक रैम से सीपीयू के बीच में जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान की जाए या जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाए। दोस्तों, तो आप मान लीजिए कि आपने 4 एप्लीकेशन खोल रखी है और जब आप 5वीं एप्लीकेशन चालू करते हैं तो उन चारों में से कंप्यूटर किसी एक को या किन्हीं 2 को रैम से हटा देती है और वो एप्लीकेशन को लोड कर लेती है रैम में और फिर दोबारा से जाते हैं उस एप्लीकेशन पे जो आप पहले यूज़ कर रहे थे। उसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको दोबारा से रैम में लोड होना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है और आप
10 या 20 या 30 एप्लीकेशन को रैम में लोड कर सकते हैं और रैम में किसी प्रकार की जगह की कमी नहीं होगी। दोस्तों अगर जगह की कमी नहीं रहेगी तो सीपीयू जो है वो एप्लीकेशन को रैम से बाहर नहीं निकालेगी और जैसे ही आप अलग अलग एप्लीकेशन को आगे पीछे खोलेंगे तो वो जल्दी जल्दी खुलती जाएगी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रैम कितनी ज़रूरी है। जहाँ तक आजकल मॉडल स्मार्टफोन की बात मैं करूँ तो 4 GB तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गई है। अगर 4 GB से थोड़ी भी कम हुई तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आजकल क्या होता है एप्लीकेशन के जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हुई है। जैसे एक फेसबुक की एप्लीकेशन की बात करी तो जब ओपन होती है तो उस टाइम पर 200 या 300 रैम कंज्यूम करती है। वैसे भी दोस्तों आजकल मोस्टली पर्सन स्मार्टफोन गेमिंग के लिए लेते हैं, क्योंकि गेमिंग से तो और रैम बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप लोग गेमिंग खेलना चाहते हो तो आप लोग को ज़्यादा रैम वाली फ़ोन की ज़रूरत है। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जितनी और एप्लीकेशन है उनका जो साइज़ है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है और एप्लीकेशन की क्वालिटी के साथ साथ इसीलिए उनका रैम यूजेज भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग ठीक ठाक चले तो 4 GB तो आजकल ज़रूरत बन गई हुई है। और एक और रैम के बारे में ख़ास बात मैं आपको बताऊँ तो क्योंकि रैम वो चीज़ है जिसे आप बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज की तरह नहीं है कि मेमोरी कार्ड लगा लिया और स्टोरेज आ गई। रैम सिर्फ आप कंप्यूटर में और लैपटॉप में बढ़ा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में आप रैम को बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे यूजर्स के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि वो मोबाइल को रूट करके रैम को बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन है जो क्या करती है, आपकी जो मेमोरी है उसको रैम में कन्वर्ट कर देती है और वो आपकी इंटरनल मेमोरी को रैम में डाल देती है। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की होती है। तो क्या आप उस हाई स्पीड मेमोरी को नॉर्मल इंटरनल स्टोरेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उससे दोस्तों आपका फ़ोन बहुत ही स्लो हो जाएगा। जब वो मेमोरी के उस हिस्से को रैम की तरह यूज करेगा तो आपका फ़ोन बहुत ही स्लो हो जाएगा। इवन कंप्यूटर्स के अंदर भी विंडो के अंदर एक ऑप्शन होता है कि पेन ड्राइव लगाइए और रैम को आप बढ़ा लीजिए। दोस्तों ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि असली में रैम को ऑपरेट करेंगे वो कहीं पे भी आपको टक्कर नहीं देगा। वो थोड़ा बहुत आपको कमी से बचा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिना रैम लगाए 4 GB का पेन ड्राइव खरीद लिया और 4 GB का रैम बढ़ा लिया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर रैम को आपको बढ़ाना है तो रैम को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और रैम को अपग्रेड करना है तो सिर्फ आप लैपटॉप या कंप्यूटर्स में ही रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।